किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जो किसानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, सबको जय किसान। आप देख रहे अभी लगभग 6:30 बजे मैं भिवाड़ी जेल से बाहर आया और अभी हम दिल्ली कूच को लेके अपने साथियों के साथ बैठ के आगामी रणनीति बना रहे। और मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा हम शेयर कर दें, ताकि इस किसान आंदोलन में जो हमारी अगली रणनीति है उसके बारे में सब किसान भाइयों को, सब साथियों को पता लग सके और ज्यादा से ज्यादा इस किसान आंदोलन में हम अपनी भागीदारी डाल सकें, अपनी जिम्मेदारी तय कर सकें। साथियों, जो 23 नवंबर को आप सबको ज्ञान है, सबको पता है कि चाहे वो मैं हो और चाहे वो दूसरे अपने किसानों के प्रतिनिधि किसान नेता हो, हरियाणा की सरकार ने, जो भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार है, जो मोदी सरकार 3 काले कानून लेकर के आई, जो किसान के डेथ वारंट के ऊपर साइन करे और किसान को, हमारी जमीन को और हमारी व्यवस्थाओं को कंपनियों को बेच दिया गया, अडानी अंबानी को देने की तैयारी कर ली गई। महीनों से कोरोना की आड़ में पिछले चोर दरवाजे से काले कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दूसरे प्रदेश हो, शांतिप्रिय तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है। जितने किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, एक एक किसान, एक एक युवा साथी अपने पुश्तैनी पैसे को बचाने के लिए और मां के समान अपनी जमीन को बचाने के लिए हर तरीके से संघर्ष कर रहा है। लेकिन ये सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही। ये सरकार बार बार किसानों को बेइज्जत कर रही है और हमारा एमएसपी, हमारा मंडियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हमारी जमीनों पे कब्जे की तैयारी और स्टॉक लिमिट हटा करके काला बाजारी करने वालों को खुला लाइसेंस दे दिया गया। और आप देख रहे, वर्षों बाद ऐसा समय आया हिंदुस्तान में जब अन्नदाता और देश का पेट भरने वाले लोग आज संगठित होकर के सारे मतभेदों को भुला करके और हम अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। साथियों, आपको पता कि 23 तारीख को, 24 तारीख को किस तरह से अपराधियों की तरह किसान की आवाज को बुलंद करने वालों को उठाया गया, ये सब आपको सब पता। और मैं उस बारे में 2-3 बात आपको कहूंगा कि 23 तारीख को रात को भिवाड़ी की पुलिस ने और भिवाड़ी की सीआईए की पुलिस ने सोयों को हमें उठाया और भिवाड़ी जिले से 4 साथियों की, मेरे सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हमारे बगल में दादरी जिला है, वहां से 8 साथियों की गिरफ्तारी हुई। और 24 तारीख को रात को हमें अपराधियों की तरह जेल में बंद कर दिया गया और 3 दिन जेल में बंद रहने के बाद आज जो है चौथे दिन 6-6:30 बजे मुझे जमानत मिली। तो सबसे पहले तो साथियों, इस दौरान जितने भी हमारे भिवाड़ी जिले के कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी हैं, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं और सभी किसान बिरादरी के हमारे सरदार हैं जो मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे, मैं सबसे पहले तो उनका हाथ जोड़ करके मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं, चाहे वो हमारे राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, दिल्ली से हो,
हमारे तमाम साथी जो इस कठिन समय में हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। साथियों, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। दूसरी बात साथियों, पूरे दिन 24 नवंबर को हमारे को मानसिक प्रताड़ना दी गई पुलिस के द्वारा। सरकार पुलिस के लटके जोर के ऊपर सत्ता चलाना चाहती है। सरकार लटके जोर के ऊपर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना चाहती है। सरकार हमें दबाना और कुचलना चाहती है। हमें उस बात से कोई परवाह नहीं। इन्होंने उठाया, हमें कोई परवाह नहीं। इन्होंने मानसिक प्रताड़ना दी, हमें कोई परवाह नहीं। और 3 से 4 दिन जो जेल के अंदर हमारे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हुआ, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी बात यह है कि हमने जेल जाने से पहले एक आह्वान सबसे यही किया था कि हमारे क्षेत्र से, हमारे जिले से ज्यादा से ज्यादा साथी दिल्ली कूच की ओर बढ़े। हम किसी भी कीमत पर दिल्ली जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपने देखा कि पंजाब के बॉर्डर से लेकर के और हरियाणा की सरकार ने जगह जगह एक कहते हैं जुल्म करने की हदें पार कर दी। जैसा मुझे बाहर आकर के पता चला, मैंने कुछ वीडियो देखे, कुछ न्यूज चैनल को देखा, सीमेंटेड ब्लॉक सड़कों के ऊपर लगाए गए, कटीले तार सड़कों के ऊपर लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें मारी गई और हर तरह से किसान की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जो पंजाब की धरती से जो दिल्ली कूच का आह्वान हुआ और उसके बाद हरियाणा सहित तमाम प्रदेश और तमाम किसान संगठन दिल्ली कूच के समर्थन में आए। मैं सलाम करता हूं मेरे पंजाब के किसान भाइयों को, सलाम करता हूं हरियाणा के किसान भाइयों को, जो हर तरह के बैरिकेटिंग को, हर बाधा को तोड़ करके और सरकार के काले कानूनों के खिलाफ उनकी छाती पर लात मार करके और दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए। ये हमारे लिए सबसे गौरव की बात है और ये किसान बिरादरी के लिए पहले आंदोलन की पहली जीत का कदम है। पहली जीत का कदम हमने रख दिया। सरकार ने, मोदी सरकार ने और हरियाणा की गठबंधन सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई। लेकिन सीधी स्पष्ट बात है कि हम पहले कानून तोड़ते नहीं है। अगर कोई हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने से रोकता है तो फिर हम उनकी छाती पर पैर रख करके आगे बढ़ना भी हमें आता है। एक बात साथियों, आप ये भी देख रहे कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली किसानों की है, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी वो हम सब के वोट लेकर के बैठी और आज वो हमें मारने के कानून बना रहे। आज हम दिल्ली नहीं जा सकते, आज हम दिल्ली में जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आज दिल्ली में जाकर के हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, चाहे वो हमारे गिरफ्तारी की बात हो और चाहे वो सड़कों के ऊपर किसानों के ऊपर अत्याचार की बात हो और जिस तरह का हाल या जिस तरह का बर्ताव हमारे साथ किया जा रहा है, मैं आप सबको ये बात कह रहा हूं साथियों, अगर आज नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? क्या ये देश गुलाम हो जाएगा तब जागोगे या सब कुछ बेच दिया जाएगा कंपनियों को तब जागोगे? इस बात का आपको विचार करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से बात कर रहा है एक एक किसान भाई से, एक एक युवा साथी से। ये मोर्चा लग चुका है दिल्ली के अंदर, ये आह्वान हो चुका है और आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। और आंदोलन के ऊपर केवल किसान के साथ साथ में हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी और बच्चे आप देख रहे बड़ी संख्या में अपना सब कुछ छोड़ करके आपके लिए, हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जान हथेली पर रख करके और सड़कों के ऊपर आंदोलन करने के लिए निकल चुके हैं। अभी हमने बैठ करके बातचीत की भिवानी से आकर के और उसमें आपका सहयोग मांगने के लिए और आगामी अपनी रणनीति बनाने के लिए हमने सबने बैठ करके बातचीत की और हमने कुछ निर्णय किए। और इसी बीच क्योंकि हमारे भिवानी से जो किसान निकले उनको इसरवाड़ में रोका गया पुलिस द्वारा, उनको मुंढाल में रोका गया, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ को गिरफ्तार करके बसों में भर के अलग अलग जगह छोड़ा गया और कुछ साथियों को भिवानी की पुलिस लाइन में बंद किया गया, जो आज 3 बजे के बाद उनको छोड़ा गया। केवल हमसे भले ही जेल गए हो और आंदोलन के गहने होते हैं मुकदमे और जेल, वो हमारे उत्साह को बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। चाहे ये हमें जेल में सड़ाएं, चाहे जो ये करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीधी और स्पष्ट तौर पर बात यह है कि जो
आह्वान हुआ दिल्ली कूच का, उसके लिए हमारे साथियों ने प्रयास किए, उनको रोका गया, सरकार ने दबाया, लेकिन अब फिर से हम दिल्ली कूच की जबरदस्त तैयारी के साथ दिल्ली निकलेंगे। और मेरा एक सवाल है साथियों, मेरे सहित 4 लोग जिले के बंद थे और क्या मुकदमा बनाया गया हमारे ऊपर कि हमारे को सोए हो, जब हम अपने घर में सुते थे हमें अपराधियों की तरह उठाया गया और हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया कि भाई ये रवि आजाद है, ये फलाना साथी है, धिकड़ा साथी है, इनके ये जो है शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। भाई हमने कड़ा शांति व्यवस्था भंग करी क्या? हम सोए हुए भी शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे, हमें कपड़े तक नहीं पहनने दिए गए, पैरों में चप्पलें तक नहीं डालने दी गई। ऐसा बर्ताव हमारे साथ किया गया। और जेल का तो मैं आपको बता दूं तो आपको हैरानी होगी, लेकिन मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के ऊपर है और सिर्फ हम किसान आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे। पीड़ाएं मिलती रहेंगी, तकलीफें मिलती रहेंगी, क्योंकि जब हम इस रास्ते पर निकले और जब हमने एक तानाशाही के खिलाफ और इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई है, तो चाहे हमें कितनी भी प्रताड़ना मिले, हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है साथियों, और हम जेल में बैठ के भी बात कर रहे थे, एक सवाल है, मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं और जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं और मेरे क्षेत्र के जो लोकसभा के सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हम उनसे सवाल कर रहे हैं। हम आपके क्षेत्र से आते हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमें उठा करके जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जेपी दलाल जी की या एमपी धर्मवीर जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उसके बाद जो हमारे अलग अलग पार्टियों के पूर्व जनप्रतिनिधि रहे, क्या किसी ने मिलकर के आवाज उठाई? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक नागनाथ है, एक पार्टी सांपनाथ है, और सब मिलकर के हमारी फुटबॉल बना रहे। एक बार वो सत्ता का मजा ले रहा है, दूसरी बार वो ले रहा है। ये सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए। हमें किसी हमारे को तकलीफ के समय या किसानों को जरूरत के समय ना तो पक्ष के लोगों ने तो कानून ही बना दिए, लेकिन विपक्ष के लोगों का भी हमें कोई सहारा नहीं है। तो साथियों, आज जरूरत है, आज ना आपको किसी नेता की जरूरत है, ना आज आपको किसी संगठन की जरूरत है। आज जरूरत है खुद नेतृत्व में आने की, आज जरूरत है खुद अपनी जिम्मेदारी समझ करके हम एक बड़ी संख्या में अपने युवा साथियों को साथ लेकर के, अपने किसान भाइयों को साथ लेकर के दिल्ली की ओर बढ़े। और इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आपको लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि हमारा जेल जाने का कोई उपयोग हो सकता है? या आपको लग रहा है कि जो आज किसान सड़कों के ऊपर आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका कुछ उनको सपोर्ट, उनको मदद की जाए, उनका साथ दिया जाए? क्योंकि ये लड़ाई केवल पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल उनकी नहीं है जो दिल्ली में पहुंचे हैं, ये लड़ाई रवि आजाद की नहीं है, लड़ाई हम सब की है। एक एक व्यक्ति की, एक एक किसान भाई की, एक एक युवा साथी की लड़ाई है। और गंभीर प्रश्न है लोकतंत्र के ऊपर। सरकारें आती रही हैं, सरकारें जाती रही हैं, लेकिन इस सरकार ने हमारी सुपारी ले ली है देश को बेचने की। हम दोबारा से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे को अधिकार छीना जा रहा है कि हमें जेल में नहीं जाने दिया जाएगा। तो साथियों, एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और एक बात जिसके ऊपर आपसे सहयोग चाहता हूं, काफी सारे साथियों के फोन आ रहे थे, काफी सारे साथी इंतजार कर रहे थे, और हर तरह से तन मन धन आप सब मजबूती के साथ हमेशा खड़े रहे हो। और आज मुझे देख करके लगता है कि आपका जो हमारे साथ जिस तरीके से आप खड़े हो, मुझे लग रहा है कि हमारा जीवन सही दिशा में आगे जा रहा है और हम अपने आंदोलन को सही दिशा में आगे लेके जा रहे हैं। और आपका जो उत्साह है वो और ज्यादा काम करने की हमें हिम्मत देता है, शक्ति देता है। तो मैं आपको ये बात कह रहा, कल हमने 10 बजे का मैं साथियों, चाहे वो हमारे सिवानी तहसील के साथी हैं और बैल क्षेत्र के जो हमारे साथी हैं, ढिगावा के और लोहारू के, और इसके साथ में बारडा के, और फिर ये आगे पूरी जो हमारी तोसाम तहसील जो पूरी आगे तोसाम है, इधर मिरान है, कैरू है, सारे के सारे जो जितने में पूरे भिवानी जिले के और आसपास के जिलों के जितने जहां तक मेरी आवाज जारी है, और जो दूसरे जिलों के साथी जुड़े हुए हैं, मैं सबसे एक आह्वान करूंगा, जो दूसरे जिलों के साथी हैं, कि वो दूसरे प्रदेश और दूसरे जिलों से वो दिल्ली की तरफ हर हाल में बढ़े। जैसी आपकी स्थिति हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, जिस तरीके से आप जा सकते हैं, आप दिल्ली के लिए निकले।
और खास करके ये भिवानी और भिवानी के आसपास का जो क्षेत्र है, इसके लिए साथियों हमने तय किया कल सुबह 10 बजे एक दोबारा से नोट कर लें। और क्योंकि आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग आप इसको लिख करके भी डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, या फेसबुक पे डाल सकते हैं, ताकि सब तक हमारी बात जाए। सुबह 10 बजे जो है हम देवसर गांव में जो माता का मंदिर है, देवसर भिवानी के पास देवसर गांव में जो माता का मंदिर है, वहां हम सारे साथी इकट्ठे हो रहे हैं। और आप सब जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो जितनी ताकत के साथ, जितने साथियों के साथ अपने गाड़ी अपने साधन से पहुंच सके, वो वहां सारे 10 बजे पहुंचो। उसके बाद में 10 बजे सारे साथी पहुंचे, वहां से हम निकलेंगे। और चाहे सीधी स्पष्ट बात है, अब तो आपको इतनी हिम्मत भी मिल गई पंजाब के किसानों से, दूसरे हमारे किसान भाइयों से, कि कैसे वो ब्लॉक और तार, कटीले तारों को चीर करके भी दिल्ली को जो है उन्होंने छुआ है और दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए और सरकारें घुटने टेकेंगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से किसान जागृत हुआ है और पूरे हिंदुस्तान का किसान समर्थन में आ रहा है, सरकार के तो गोडे टिकेंगे हर हाल में और किसानों की जीत निश्चित होगी। और साथियों, आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर अगर आपकी भागीदारी नहीं हुई तो आपके मन में जरूर ये रहेगा कि भाई इतना बड़ा आंदोलन और हमारे हक की लड़ाई का, उसमें हमने अपनी आहुति नहीं डाली, तो आपको सदा पछतावा रहेगा। तो अब भी समय है, इसको सोशल मीडिया पर भी चलाओ और सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप दिनोद पहुंचो और वहां से दिल्ली के लिए निकलेंगे। कोई रोकेगा तो भी जाएंगे, जहां जो हालात हो, हमें किसी तरह की, क्योंकि अभी तो जेल में जाके, अरे जेल के बाद तो सिर्फ मौत है सीधी, क्योंकि मेरी अभी बोलने की भी इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसी वहां पर पानी की, खाने की, नींद की, सारी इसी तरह की व्यवस्था रही। लेकिन फिर भी ये हमारा तय है कि जब तक सांस, अंतिम सांस है और जब तक हमारे शरीर में एक एक अंतिम खून की बूंद बह रही, तब तक हम किसी भी कीमत पर किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। चारों तरफ से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर तरफ से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में पहुंच रहे साथियों, ठीक चल, लाखों की संख्या में पहुंच रहे और कल और बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। दिल्ली को जाम करना है, दिल्ली को बंद करना है। और मोदी सरकार जो कंपनियों की सरकार बन चुकी है, जो देश को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, इसको हमें झुकाना है। तो साथियों, 10 बजे जो भिवानी के पास दिनोद है, उसके माता के देवसर के बीच में ही, मतलब नहीं, दिनोद ही तो है, माता का मंदिर कहाँ है? देवसर में। तो सॉरी, एक बार इस चीज को ठीक कर लेंगे साथियों। देवसर और देवसर गांव के और दिनोद गांव के बीच में, जो भिवानी के बिल्कुल पास है ये गांव, पहाड़ी पर है, पहाड़ी के ऊपर माता का मंदिर है, उसके सामने हम इकट्ठे होंगे। मैं माफी चाहूंगा, देवसर और दिनोद गांव के बीच में पहाड़ी पर जो माता का मंदिर है, उसके सामने सुबह ठीक 10 बजे इकट्ठे होंगे। तो जितने भाई हमारे सिवानी के भाई हैं, बैल के हैं, लोहारू के, बारडा के, तोसाम के, सारे साथी भिवानी के आसपास के और हमारे सारे संपर्क में रहें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए निकलें और हर हाल में दिल्ली जाएंगे, हर हाल में दिल्ली जाएंगे। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, हमें दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं सकता। और अपने किसान भाई जो आंदोलन के ऊपर हैं, उनके कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। और दूसरे प्रदेशों के, दूसरे जिलों के साथी हैं, सबसे आह्वान और निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करें और हर हाल में दिल्ली जाएं। कितनी बाधाएं आए, कोई रोके, कोई डराए, कोई धमकाए, लेकिन अब हम निकल चुके हैं और निकल चुके हैं तो अब अपनी मंजिल को हम हर हाल में पा करके रहेंगे। और आप साथियों कमेंट में ये बताना कौन कौन साथी दिल्ली पहुंच रहा है, कौन कौन साथी यहाँ देवसर के मंदिर के आगे आ रहे और कितने कितने साथियों के साथ आ रहे। और सुबह 10 बजे आप सबसे मिलेंगे और यही अपडेट है। सारे भाई पूरी ताकत लगा करके इस आंदोलन में जुट जाओ और सब हमें जो भी, हम सबको और भी समाचार भेजने की कोशिश करेंगे। इसको सोशल मीडिया पे भी ज्यादा से ज्यादा आप इसको चलाएं और इस वीडियो को साथियों शेयर करना ना भूलें। और केवल सोशल मीडिया का योगदान नहीं, साथ में अब आपका
तन के योगदान की जरूरत है। आप स्वयं बड़ी भागीदारी में हमारे साथ दिल्ली चलें। और सीधी स्पष्ट बात है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सबसे आगे रवि आजाद खड़ा है और जब तक हम हैं किसी भाई का बाल भी बाका नहीं होने देंगे और अपने आंदोलन को भी सफल बनाएंगे और सबकी सुरक्षा करते हुए अपने आंदोलन को सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय किसान।